कि गरीब को हरास ना करें, गरीब को परेशान ना करें। जैसा कि हमारे नोटिस में भी आता है कि कई बार हमने सुना कि लोगों का पानी काट दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY की जो लिस्ट लेफ़्ट आउट की थी, जब वो मंजर आम पे आई तो बहुत सारी गरीब जनता जो है, अभी किसी पार्टिकुलर एरिया की बात नहीं करूँगा मैं आपके सामने, बहुत सारी जगहों पे जो है गरीब आवाम निगलेक्ट हो रही है। ज़मीन पर ना तो इनकी जो पाइप्स रिपेयर हो रही हैं, ना कोई नई लाइंस लग रही हैं। लोग खुद ही बाज़ारों से पाइपें ख़रीद के अपनी मेरे मदद। साहब, जहाँ तक आपके सरपंच का सवाल है, क्योंकि वो भी अपनी जो आवाज़ है वो उजागर कर चुके हैं, उनका कहना है कि अरसाई दराज से जो है महकमा जल शक्ति ने बहुत सारी जगहों पे पाइपें भी नहीं लगाई है। इसके बावजूद भी 20 साल 30 साल पुरानी लगी हुई पाइपें जो हैं, इसके बावजूद भी आवाम से पैसा वसूल किया जा रहा है। देखिए, एक तो हमारा जो मैंने कहा स्नो बॉन्ड एरिया है, कोहरा पड़ने से जो है पाइपें फट जाती हैं, वो नेट पर अपलोड भी डाटा नहीं कर सके। तो हुआ ये कि वो चंद दिनों के लिए साइट खोली गई थी और उसमें जहां तक हमारी सरकारी मशीनरी पहुंच पाई, उन्होंने वो डाटा कलेक्ट किया और अपलोड कर दिया। गणेश साहब, इल्ज़ाम लगाया जाता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका, कि आप मानिए, लोगों का इल्ज़ाम है कि हमारे जो जियो टैग है वो कुछ, अगर मैं उनके तो नाम नहीं लूँगा, कुछ GRSों के द्वारा जो है वो मतलब प्रॉपर तरीके से उन्हें सेंड नहीं किए गए ताकि वो आगे से अप्रूवल उनको मिल सके। नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। मैं हूं आपका मेज़बान इफ्तिकार सोफ़ी। नाजरीन, इस वक्त हम मंडी में मौजूद हैं और हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मौजूद हैं ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन मंडी और उसके बाद PDP के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शमीम अहमद गनी साहब। मुख्तसर से सवालात होंगे, ख़ासकर PMAY लेफ़्ट आउट में वो जो गरीब लोग हैं जिनको इंतज़ार था कि उनका शायद कहीं ना कहीं पे अब नाम आएगा, जिन्होंने जियो टैगिंग करवा के रखी थी या फाइलें बना के रखी थी, और उसकी रिजेक्शन के पीछे क्या रीज़न है। और दूसरी बात, महकमा जल शक्ति की अगर PHE की करें तो लोगों से बिल्स मांगे जा रहे हैं। गणेश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। जी जी, आपका शुक्रिया। गणेश साहब, सबसे पहले जानने की कोशिश करूंगा आपसे, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY की जो लिस्ट लेफ़्ट आउट की थी, जब वो मंजर आम पे आई तो बहुत सारी गरीब जनता जो है, अभी किसी पार्टिकुलर एरिया की बात नहीं करूंगा मैं आपके सामने, बहुत सारी जगहों पे जो है गरीब आवाम निगलेक्ट हो रही है। तो गणेश साहब, आखिर इसकी क्या वजह है? क्योंकि आप इस वक्त इक़्तिदार में हैं, आप आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी रिजेक्शन के पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, एक तो आपका शुक्रिया, आपने बहुत कीमती और बड़े इम्पॉर्टेंट नेचर के जो ये इश्यूज़ हैं, ये डिस्कस करने के लिए मुझे भी मौका दिया है। एक तो ये है कि पहले जो पंचायतें थी, वहाँ पे इंदिरा आवास योजना IAY के तहत जो वहाँ मकान दिए जाते थे, और वो मकान हर पंचायत में 2 मकान दिए जाते थे, जिसमें गालिबन एक मकान के लिए कोई 47,500 रुपया और दूसरे मकान के लिए 20,000, जिसमें अपग्रेडेशन करनी थी। तो अब चूँकि पंचायतों का सेटअप नया है, गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज़ लॉन्च हुई हैं, तो अब IAY की जगह PMAY ने ली है, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, जिसमें जो सेक लिस्ट है हमारे पास 2011 की, मैं सादे लफ्ज़ों में कहूँगा, 2011 में जो सर्वे कंडक्ट किया गया है, वो आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट ने भी किया है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी किया है, या किसी और एजेंसी ने भी किया हो सकता है। तो उसमें जो नाम थे, किसी पंचायत में 200, किसी में 100, किसी में 50, किसी में 300, उसमें भी गवर्नमेंट ने एक हमें जो गाइडलाइन हिदायत दी थी, उसमें ये था कि ऐसे लोग जो मुलाजिम हैं, ऐसे लोग जो गवर्नमेंट ख़जाने से पेंशनर हैं, या ऐसे लोग जो सरमायादार हैं जिनकी माली हालत अच्छी है, उनको डिलीट करके बाकी जो लोग हैं उनको PMAY ज़ुमरे में लाकर उनकी इमदाद की जाए, जहाँ पर गालिबन 1.5 लाख या 1,60,000 के करीब जो है हर बेनिफिशरी को पैसा मिलना है। चूँकि अब 10 साल का गैप है 2011 के सर्वे में और 2022 के सर्वे में, तो हुआ ये कि वो जो एक इंसान जो 12-15 साल का था, तो आज वो 25 साल का है और उसने शादी भी कर ली है, तो उसका राशन कार्ड भी अलग हो गया है, उसका घर भी अलग हो गया है, या एक ही छत में 3-3, 4-4 भाई अलग अलग राशन कार्ड लेकर वो एक एक कमरे में गुजारा कर रहे हैं। तो उस सिलसिले में 2011 के सर्वे के मुताबिक जो लोग एलिजिबल थे, जो लोग
उस सेक्ट लिस्ट में थे उनको तो बेनिफिट मिल गया, किसी को 2 इंस्टॉलमेंट, किसी को 3 और किसी को मुकम्मल तौर पर पैसा दे दिया गया है। लेकिन उसके बाद जो लेफ्ट आउट थे, जो लोग रह गए थे, 2017-18 में गवर्नमेंट ने एक सर्वे करवाया कि वो लोग जो 2011 के सर्वे में नहीं हैं और मुस्तहिक हैं PMAY इमदाद के, उनको इस ज़ुमरे में लाया जाए। तो गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, क्योंकि ये एक सेंट्रल स्कीम है, उसके लिए जो PMAY साइट है जहाँ से हम जियो टैग करते हैं या सर्वे होता है, आज ऑनलाइन सिस्टम है, डिजिटल इंडिया का दौर है, तो जब ये सर्वे के लिए वो साइट खोली गई, उस वक्त मैं अपने इलाके की बात करूँगा, यहाँ बड़ी बर्फ़बारी थी। चूँकि हमारा ये हिंदुस्तान का आखिरी कोना है, आखिरी ब्लॉक है, यहाँ पर जो फ़ोन कनेक्टिविटी है, नेट कनेक्टिविटी है, वो भी बड़ी कम है। तो जो अमला, जिस अमले को ये सर्वे करने के लिए कहा गया, जब वो देहातों में चले गए, तो चूँकि स्नो बाउंड एरिया है, वो हर घर तक नहीं पहुँच पाए। पुअर कनेक्टिविटी की वजह से प्रॉपरली जो है वो नेट पर अपलोड भी डाटा नहीं कर सके। तो हुआ ये कि वो चंद दिनों के लिए साइट खोली गई थी और उसमें जहाँ तक हमारी सरकारी मशीनरी पहुँच पाई, उन्होंने वो डाटा कलेक्ट किया और अपलोड कर दिया। गणेश साहब, इल्ज़ाम लगाया जाता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कि आप मानिए लोगों का इल्ज़ाम है कि हमारे जो जियो टैग है वो कुछ अगर मैं उनके तो नाम नहीं लूँगा, कुछ GRSों के द्वारा जो है वो मतलब प्रॉपर तरीके से उन्हें सेंड नहीं किए गए ताकि वो आगे से अप्रूवल उनको मिल सके। देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ नेट कनेक्टिविटी या जो मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत वीक है या कहीं पे है ही नहीं, काफ़ी जगह है जहाँ पे नहीं है। तो हुआ ये, जो हमारी टीमें जब देहातों में गई, क्योंकि बर्फ़बारी थी, मौसम भी ख़राब था, एक तो वो पहुँच नहीं पाए हर घर में, जहाँ वो पहुँच पाए तो उन्हें लगा शायद ये साइट जो है अब खुली रहेगी, वो टाइमली जो है डाटा अपलोड नहीं कर पाए। अब कुछ लोगों ने डाटा अपलोड किया या जिन लोगों ने किया बहुत कम किया, जो डाटा उस साइट पे अपलोड हो गया वो आज की डेट में जो है सेक्ट 2021-22 हम कह सकते हैं, वो हमारे सामने है। और वो डाटा जिनका जियो टैग हुआ, जहाँ पर बाद में हमारी मशीनरी पहुँची, वो डाटा जो है वो ऑफलाइन डाटा रहा, हम ऑनलाइन जो है नेट पर अपलोड नहीं कर पाए। जो नेट पर अपलोड हो गया उनका नाम लिस्ट में आ गया, सेक्ट लिस्ट में आ गया, लेकिन जो ऑफलाइन डाटा था वो डाटा वहीं का वहीं रह गया, जिसकी वजह से आज जब लिस्टें सामने आई तो वो लोग जिनका डाटा अपलोड हुआ था उनके नाम लिस्ट में है, और जिनका डाटा ऑफलाइन था, जो प्रॉपरली क्योंकि साइट बंद होने की वजह से वो डाटा अपलोड नहीं हुआ था, वो लोग रह गए हैं। उसी की वजह से जो आप पब्लिक क्राई देख रहे हैं, मैं ये भी कहूँगा बहुत सारे सैकड़ों ऐसे मुस्तहिक लोग हैं पंचायतों में जो उस लिस्ट में नहीं हैं और एलिजिबल हैं, मुस्तहिक हैं, जिनके बिल्कुल कच्चे मकान हैं या मकान की ऐसी हालत है कि वो किसी वक्त भी जो है वो गिर सकता है। तो उसी के लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हमारे जो MP साहब हैं उनसे, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हैं उनसे या कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, टाइम टू टाइम जो है हम, हमारी कौंसिल के तमाम मेंबरान जो हैं वो उनके टच में हैं, उनसे बात होती रहती है, और हमारी ये हर वक्त अपील रहती है कि वो साइट जो है दोबारा खोली जाए, ताकि वो लोग जो ऑफलाइन हमारे पास डाटा अवेलेबल है उनको भी ऑनलाइन करा के उनको भी इस ज़ुमरे में लाया जा सके। गणेश साहब, अगर आपसे जानने की कोशिश करें मुख्तसर, जैसा कि आप जानते हैं जिस तरह से मतलब आवाम को क्या कहेंगे आप, मतलब कितना इसमें टाइम लग सकता है? क्योंकि आपकी बात होती है कौंसिल के थ्रू, एडमिनिस्ट्रेशन से, DC साहब से, ACD साहब से होती है। क्या कहेंगे आवाम को कि मतलब कितना टाइम लग सकता है इसमें? देखिए, मुझे लगता है जहाँ तक हमारी कौंसिल कोशिश कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन के अपने भी कुछ मामलात होते हैं, तो मुझे लगता है इंशाअल्लाह ताला इसी साल में ये सर्वे फिर कंडक्ट होना है, और इस बार फिर जिन लोगों ने जियो टैग करवाया था, चाहे हमारे पास जो ऑफलाइन डाटा मौजूद है उसे ही अपलोड करना पड़े या अगर और भी कहीं सर्वे करवाने की ज़रूरत है, मुझे लगता है इस साल जो है वो ये साइट खुलेगी और इंशाअल्लाह ताला जो लोग, मुस्तहिक लोग जो रह गए हैं, उनका भी डाटा अपलोड होगा और आने वाले सालों में उनको भी फ़ायदा मिल सकता है। गणेश साहब, मुख्तसर सा एक सवाल मैं और आपसे पूछूंगा महकमा जल शक्ति को लेके। उनकी जानिब से जो आवाम से, गरीब आवाम है, जो आवाम से पानी के बिल्स की मांग की जा रही है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं?
देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बिलखसूस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की ये कोशिश रहती है कि गाँव से जो है रेवेन्यू जनरेट हो, लोगों से, वो लोग जो इस अहल हैं पैसा देने के, वो पैसा दें, रेवेन्यू जनरेट हो और ये पैसा फिर हमें ही लौटाया जाए हमारी तरक्की के लिए। तो अब चूँकि हमसे भी बात होती रहती है, मेरे पास भी बहुत सारे डेपुटेशंस ऑफ़िस में आते हैं या फ़ोन पर भी बात लोग करते हैं। तो इसमें हमने जो महकमे से बात की थी या उनको जो डायरेक्शंस दी थी, उसमें ये था, एक तो जो हमारे मुलाज़मीन हैं, एक मुलाज़मीन जो हैं उनको उनकी जो जीआर कटवाई जाए, क्योंकि उन्हें मार्च की जो तनख्वाह मिलनी है, उसके लिए भी उन्हें बिजली और पानी की एनओसी की ज़रूरत दरकार है। एक तो हमारा ये था कि वो जो मुलाज़मीन हैं, उनसे ली जाए, जो पेंशनर हैं, उनसे ली जाए, या कोई सरमायादार लोग हैं, जिनकी जो ठेकेदारी करते हैं या जिनका अच्छा खासा बिज़नेस है, या वो लोग जो इस अहल हैं, जो जो गुंजाइश रखते हैं ये रेवेन्यू देने की। तो महकमे से हमारी गुज़ारिश थी कि आप उन्हीं लोगों से ये पैसा वसूल करें, जो देने के अहल हैं। और जो लोग गरीब हैं, चूँकि पिछले 3-4 साल में जब से जम्मू कश्मीर रियासत को डिग्रेड करके यूटी बनाया गया है, यूटी में तब्दील किया गया है, तब से महकमा जल शक्ति जो है, ज़मीनी जो सूरत हाल है इनके ठीक नहीं है। ज़मीन पर ये महकमा कहीं नहीं है, ज़मीन पर ना तो इनकी जो पाइप्स रिपेयर हो रही हैं, ना कोई नई लाइन्स लग रही हैं। लोग खुद ही बाज़ारों से पाइपें खरीद के अपनी तो ये मदद। साहब, जहाँ तक आपके सरपंचिस का सवाल है, क्योंकि वो भी अपनी जो आवाज़ है वो उजागर कर चुके हैं। उनका कहना है कि अरसई दराज से जो है महकमा जल शक्ति ने बहुत सारी जगहों पे पाइपें भी नहीं लगाई है। इसके बावजूद भी 20 साल 30 साल पुरानी लगी हुई पाइपें जो हैं, इसके बावजूद भी आवाम से पैसा वसूल किया जा रहा है। देखिए, एक तो हमारा जो मैंने कहा स्नो बॉन्ड एरिया है, कोहरा पड़ने से जो है पाइपें फट जाती हैं, और अब चूँकि पाइपें जब फट जाती हैं तो पाइपें रिपेयर नहीं हो सकती, क्योंकि महकमा जल शक्ति जो है उसने टेंडरिंग प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट किया है, और चूँकि यहाँ के लोगों को इसमें तजर्बा नहीं था, तो बड़ी बार ये टेंडर फ्लोट किए गए, लेकिन उसका रिस्पांस नहीं आया। अब जाके गवर्नमेंट ने भी कुछ रिलैक्सेशन दी है। मुझे लगता है आने वाले वक़्त में महकमा जल शक्ति की जो परफॉर्मेंस है वो ठीक हो जाएगी। मैं इसी ज़ुमरे में एक बात कहूँगा कि हमारे बहुत सारे पीएचई के जो मुलाज़मीन हैं, सुपरवाइज़र हैं, लाइनमैन हैं, वो वक़्तन-फ़वक़्तन रिटायर हो रहे हैं। लेकिन उनकी जगह पर नए लोग जो हैं वो तैनात नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से जो हमारी जो ये पब्लिक लाइनें हैं पानी की, पीएचई की, वो सफ़र हो रही हैं। तो मेरा ये था कि एक तो वही लोग दें जो इस अहल हैं, जिनके पास गुंजाइश है। चूँकि इलाका गरीब है, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ कोई एम्प्लॉयमेंट के उतने वसाइल नहीं हैं। तो मैं लोगों से भी इसमें अपील करूँगा, और बिलख़ुसूस महकमा जल शक्ति के जितने मुलाज़मीन हैं, कि गरीब को हरास ना करें, गरीब को परेशान ना करें। जैसा कि हमारे नोटिस में भी आता है कि कई बार हमने सुना कि लोगों का पानी काट दिया। जो लोग अप्रोचेबल होते हैं, जो बोलने की क्षमता रखते हैं, जो है उनका जो पानी नहीं काटा जाता, लेकिन गरीबों को मतलब इस सिस्टम में भी दबाया जाता है। नहीं, उसमें हमारी तरफ से जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और मैं बिलख़ुसूस अपनी तरफ से भी कहूँगा कि कोई भी ऐसा आदमी, ऐसा मुलाज़िम जो आवाम को हरास या परेशान करके नौकरी करना चाहता है, तो उसकी यहाँ नौकरी करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ना हम उसे बर्दाश्त करेंगे, और ना ही मुझे लगता है हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हैं वो बर्दाश्त करेंगे। वही आदमी, उसी से पैसा लिया जाए जिसको आप फैसिलिटेट करते हैं, जिसकी आपने पिछले 4 साल में लाइनें रिपेयर की हैं, जिसका पानी आप चला रहे हैं, उससे अगर आप पैसा तलब करेंगे तो आपका पैसा माँगना जायज़ है। अगर आपने लाइनों की तरफ नहीं देखा, आपके लाइनमैन्स का कोई पता नहीं है, आपके लाइनमैन ही मौजूद नहीं है, क्योंकि रिटायरमेंट से एक खला पैदा हो गया है इस डिपार्टमेंट में। एक तो मैं ये भी कहूँगा आपकी वसात से कि जो इनिशिएटिव लिया है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, आपने सुना होगा लगभग 12,000 के करीब जो है वो बिजली के एम्प्लॉइज़ जो हैं उनको मुस्तकिल परमानेंट करने की जो है वो आर्डर जो है वो सादर हो गए हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि पीएचई, फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन और आर&बी या बाकी जितने भी महकमा जात हैं, सोशल फॉरेस्ट्री कह लीजिए, या जितने भी मुलाजमीन पंचायत में जो इन्होंने आर्जी तौर पर लगाए हैं, उनके लिए भी कोई पॉलिसी फ्रेम करके उनको भी जल्द अज जल्द जो है वो मुश्किल करना चाहिए, ताकि जो पब्लिक सफ़र कर रही है, जो एक गैप आ गया है एडमिनिस्ट्रेशन और आवाम के बीच, इसको भी पूरा किया जा सके।
चलिए गणेश साहब, बहरहाल बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थे शमीम अहमद गनई साहब, जो कि ब्लॉक मंडी को बीडीसी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीडीपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं पुंछ के। और मुख्तसर से आवाम के सवालात थे, हमने वही डिस्कस किए। आप देखते रहिए आवाम की आवाज़, दीजिए अपने मेज़बान इफ्तिकार सोफी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।